हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीकॉम थर्ड ईयर, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम आपकी उस क्लासरूम या ऑफलाइन पढ़ाई जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो से 1000 गुना बेहतर पढ़ाई आपको इस ऑनलाइन नेटवर्क पर ला कर देंगे। मतलब ये कि हम आपके परीक्षा की सफलता सुनिश्चित करने का विश्वास दिलाते हैं आपको। हम आपके लिए सबसे बेहतर सिद्ध होंगे क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हुई हैं जो आपके लिए सबसे बेहतर होती हैं। हमने जो चीज़ें झेली हैं ना, हम उससे आपको निकाल के बाहर ले चलेंगे। कैसे? आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए, मिलेंगी। आपको हर एक टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करना है, मिलेगा। सारे टॉपिक के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, वो सब अवेलेबल है यहाँ। और आप पीडीएफ भी पाएंगे, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्जाम पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप अपनी परीक्षा की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप हमसे रेगुलर क्लास पा सकते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर नए जुड़े हैं तो फटाफट हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सबसे बेहतर क्लासेस का आनंद मिलेगा। और अगर हमसे बेहतर कोई देता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये हमारा आत्मविश्वास है। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपके लिए अपने इस YouTube चैनल पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक की शुरुआत की। मकान संपत्ति से आय, आय का दूसरा शीर्षक है करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उससे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है। तो सबसे पहले हमने वार्षिक मूल्य की गणना सीखा। वार्षिक मूल्य मतलब हम साल भर में उस मकान से जितना कमा सकते हैं वही उस मकान का वार्षिक मूल्य कहलाया। तो क्या मकान का जितना वार्षिक मूल्य होगा हमें पूरे पे टैक्स देना होगा? नहीं। हमारी कमाई का वह हिस्सा जो मकान से संबंधित खर्चों के लिए घटा दिया जाएगा, जिस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, उसे हम कटौती कहते हैं। और कटौतियाँ धारा 24 में दी गई हैं। मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि इस पूरे पाठ में सिर्फ 2 ही बातें जाननी हैं। पहले तो एनुअल वैल्यू निकालना सीख लीजिए, जो कि आपने सीख लिया कि जब मकान किराए पे उठा हो तब क्या नियम है, जब मालिक स्वयं रहा हो तब क्या नियम है, जब कुछ समय मालिक स्वयं रहा हो, कुछ समय किराए पे उठा हो तब क्या नियम है। इवन हर एक नियम आप जान चुके हैं। लेकिन जब मकान आपने नेट एनुअल वैल्यू निकाल लिया तो अब कटौती की बारी है। कल की क्लास में आपने कटौती भी जाना। कटौती कहते किसे हैं? तो मैंने बताया ना कि मकान से संबंधित खर्चों के लिए जो हमें छूट मिलती है उसे ही कटौतियां कहते हैं। मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कटौतियां कहते हैं और ये कटौतियां धारा 24 में दी गई हैं। मकान से संबंधित खर्चों के लिए जो हमें छूट मिलती है उन्हें ही डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कहा गया है। चलिए, मान लिया कितनी कटौतियां हैं? 2। कौन कौन सी? मानक कटौती और ऋण पर ब्याज। मानक कटौती कितनी दी जाती है? तो कल मैंने बताया था मकान से संबंधित टूट फूट, रंगाई पुताई आदि के लिए दी जाती है। और कितनी दी जाती है? हमेशा नेट एनुअल वैल्यू के 30% के बराबर दी जाती है। ना उससे कम दी जाएगी और ना उससे ज़्यादा दी जाएगी।
आपको हमेशा ये 30% के बराबर दी जाती है। ठीक, तो फिर से जान लीजिए, मकान से संबंधित टूट फूट, रंगाई पुताई आदि के लिए दी जाती है और नेट एनुअल वैल्यू के 30% के बराबर दी जाती है। ना उससे कम दी जाएगी ना उससे ज़्यादा दी जाएगी। चलिए मान लिया। और अगर नेट एनुअल वैल्यू ही ना हो तो फिर नहीं दी जाएगी। मान लीजिए नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो तो नहीं दी जाएगी। मतलब जब मालिक स्वयं रहता है तो नेट एनुअल वैल्यू निल होती है, तब ये नहीं दी जाती है। ठीक है। और मान लीजिए कम खर्च करते हैं तो क्या घटा दी जाएगी? नहीं। कम खर्च करें या ज़्यादा खर्च करें, ये नेट एनुअल वैल्यू के 30% के बराबर ही दी जाती है। ना उससे कम दी जाएगी ना उससे ज़्यादा दी जाएगी। ऋण पर ब्याज। मकान बनवाने के लिए ऋण हमने लिया और मकान से आय शुरू होगी मकान बन जाने के बाद। तो जब मकान बनवाने के लिए ऋण लिया तो उसी समय हमें ब्याज देना शुरू हो गया। तो हम ऋण पर ब्याज की छूट मांगते हैं और ऋण पर ब्याज की 2 छूट मांगते हैं। एक तो उस वर्ष की, गत वर्ष की ब्याज की छूट मांगेंगे, और एक जो पीछे भी हम ब्याज दे रहे थे तब हमारे पास कोई आय थी ही नहीं तो हम छूट मांगते ही क्यों। तो पीछे भी जो हमने ब्याज चुकाया होगा हम उसकी भी छूट मांगेंगे। मतलब मकान बनने के पहले जितना ब्याज हम दे चुके हैं हम उसकी छूट मांगेंगे, और मकान बनने के बाद हम गत वर्ष के ब्याज की छूट मांगते हैं। तो ऋण पर ब्याज कितने टुकड़ों में दिया जाता है? 2। ये हम पिछली क्लास में डीपली बता चुके हैं। कौन कौन सा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्रीवियस ईयर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे कहते हैं? ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। फिर से जान लीजिए, ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व के 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। इस पूरी अवधि का ब्याज निकालकर उसका 1/5 कर देते हैं और उस 1/5 भाग की छूट लगातार मकान बनने वाले वर्ष से शुरू करके लगातार 5 वर्षों में दी जाएगी। और इन लगातार 5 वर्षों में यदि कोई वर्ष हमारा गत वर्ष हुआ तो छूट मिलेगी, नहीं तो छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए ये जान लिया। और अधिकतम सीमा क्या है? तो मैंने बताया, ये आप जब निकालते हो इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 प्लस गत वर्ष का ब्याज। गत वर्ष में जितना ऋण शेष हो उस पर ब्याज की गणना निर्धारित दर से करके हम निकाल लेते हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के 1/5 प्लस गत वर्ष का ब्याज, ये दोनों की छूट आप मांगते हो। अधिनियम कितनी छूट देगा? तो अधिनियम कहता है आपने मकान में किया क्या है। अगर आपका मकान किराए पर उठा है तो वो आपको पूरे की छूट दे देगा, और अगर मकान में आप स्वयं रहे हो तो 2 नियम। अगर मकान में आप स्वयं रहे हो तो 2 नियम। कौन कौन सा? पहला कि क्या मकान के लिए आपने ऋण 1 अप्रैल 1999 के पूर्व मतलब 31 मार्च 1999 तक ले लिया था? क्या ऋण 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया गया? अगर ऋण 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया था तो 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, और अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया तो 2 नियम। कौन कौन सा? मकान निर्माण एवं क्रय के लिए लिया ऋण या ऋण अन्य कार्यों के लिए लिया। अगर ऋण निर्माण एवं क्रय के लिए लिया है तो 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, और अगर किसी अन्य कार्य के लिए लिया है तो फिर केवल और केवल 30,000 रुपये तक की ही छूट मिलती है। कन्फर्म? जैसा 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर लिया तो 30,000 रुपये तक की छूट मिलती है, बिल्कुल वैसा। तो आइए हम इन्हीं नियमों के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपको एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उदाहरण 8 मेरी किताब में है, इलस्ट्रेशन 8। 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं और खूब बेहतर प्रैक्टिस होगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन केवल ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना सिखा रहे हैं। मतलब एक तौर पर केवल और केवल ये प्रैक्टिस है। इलस्ट्रेशन 8 इंटरेस्ट ऑन लोन।
ये कोई रफ कार्य जैसा ही हम निकाल लेंगे, बस अमाउंट निकालना है। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब उसमें ये दिखा दिया जाता है। बस ये एक प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, लेकिन आपको सीखना होगा। मकान बनाने के लिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट ऑन लोन निकाले आप हल तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिले हैं आपको, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है। तो मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण 12% की दर से लिया गया। मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण लिया, 12% की दर से लिया तथा मकान किराए पर उठा दिया गया। निम्न दशाओं में गत वर्ष 2019-20 के लिए कटौती योग्य ब्याज की राशि की गणना कीजिए। 3 दशाओं में हल करना है। ऋण लेने की तिथि 1 अप्रैल 2012 को, निर्माण पूरा होने की तिथि 31/12/2014 को और 31 मार्च 2019 तक ऋण का भुगतान कर दिया गया पूरा। आइए पहले हम देखते हैं मकान बनवाने के लिए कितने रुपए का ऋण लिया। 2 लाख रुपए का ऋण, 2 लाख रुपए का ऋण लिया, 2 लाख रुपए का ऋण लिया, 12% ब्याज दर तय की, ठीक है। हम पहले का सिचुएशन हल करने चल रहे हैं। ऋण कब लिया? 1 अप्रैल 2012 को लिया, ठीक है। और मकान बनकर तैयार कब हुआ? ऋण लिया 1 अप्रैल 2012 को ऋण लिया। मकान बनकर तैयार कब हुआ? 31 दिसंबर 2014 को, 31 दिसंबर 2014 को बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और कह रहे हैं 31 मार्च 2019 तक पूरा भुगतान हो चुका है, मतलब ऋण इन्होंने चुका दिया, ठीक है। आइए ऋण पर ब्याज निकालते हैं। सारी बातें मिल चुकी हैं। फिर से ध्यान दे लीजिए, मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण लिया, उस ऋण पर 12% ब्याज बना। मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण लिया, उस ऋण पर 12% ये ब्याज देते हैं। ऋण कब लिया था? 1 अप्रैल 2012 को। मकान बनके तैयार कब हुआ? 31 दिसंबर 2014 को और 31 मार्च 2019 तक ये पूरा भुगतान कर चुके हैं। एक गुजारिश, आपको नियम पूरा याद होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो मैंने लिखा रखा है, आप प्लीज़ उसे खोल लीजिए कॉपी में अपने, और मैं टॉपिक टू टॉपिक कैसे लगाता चलता हूँ आप सीखते चलिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो देखिए एक तरफ से, तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2012 को ऋण लिया, 2 लाख का 12% ब्याज तय हुआ। मकान बनकर तैयार हुआ 31 दिसंबर 2014 को और 31 मार्च 2019 तक पूरे ऋण का भुगतान हो चुका है। तो हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन। हम आपके समझने के लिए बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन हम कितने टुकड़ों में निकालते हैं? 2। एक तो हम निकालते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक हम निकालते हैं प्रीवियस ईयर। तो पहले हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते हैं। मैंने कहा ना ये रफ वर्क है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अपडेट देखते चलेगा। ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च। तो यहाँ ऋण कब लिया गया है? 1 अप्रैल 2012 से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च। तो यहाँ मकान बनने वाली डेट क्या दी गई है? 31 दिसंबर 2014। इसके पहले 31 मार्च कब मिला होगा? तो यहाँ देखा करिए कि अगर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हो, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिखा हो, तो मार्च उसी सन में मिल जाता है। और अगर जनवरी, फरवरी, मार्च मिला हो तो 1 साल पीछे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये दिसंबर 2014 है तो मार्च तो इसी सन में रहा होगा। जिस दिन मकान बनकर तैयार हुआ उसके पीछे की 31 मार्च। तो दिसंबर के पहले नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ये सब पीछे आप चले आएंगे तो मार्च इसी सन में मिल जाएगा, मतलब 31 मार्च 2014, ठीक है, तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? पीसीपी फिर से जान लीजिए, मैंने क्लियर डेट बताई है। ऋण लेने की तिथि से, ऋण लिया कब? 1 अप्रैल 2012 से
मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। इस पूरी अवधि, अब पहले पूरी अवधि क्लियर कर लेते हैं, कितना है तोड़ लेते हैं कि 1 अप्रैल 2012 से, तोड़ना मतलब 31 मार्च को वर्ष खत्म कर देते हैं। तो 1 अप्रैल 2012 से चले तो 31 मार्च 2013 पहले मिलेगा, 1 साल पूरा हुआ। फिर हम 1 अप्रैल 2013 से चलेंगे तो 31 मार्च 2014 मिला, और जैसे ही ये डेट मिल जाए रुक जाते हैं। तो ये 1 अप्रैल से 2012 से 31 मार्च 2013, फिर 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। हम सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, तभी पता लगा कि 1 साल 2 साल 4 साल 8 महीने 5 महीने कितना बना। तो यहाँ अप्रैल से मार्च पूरे पूरे 2 साल बन रहे हैं, 2 साल। तो नियम क्या बना, ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। और वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना निकल के आया, 2 साल। इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर, तो पहले 2 साल का ब्याज निकालिए, इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर, तो कितने रुपए ऋण लिया, 2 लाख, ठीक है ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज, इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर 2 लाख का 12%, 24,000 1 साल का, 2 साल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, मतलब पूरा ब्याज कितना बना, 48,000, ठीक है। इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कैसे 48,000 हो गया। 2 लाख रुपए का ऋण था, 12% ब्याज, 2 लाख का 12% 24,000 हुआ 1 साल का, 2 साल का 48,000। इस पूरी अवधि का ब्याज निकालकर, यहां तक फिर से समझ लीजिए, ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व के 31 मार्च तक को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। और इस पूरी अवधि का ब्याज निकालकर उसका 1/5 कर देते हैं। 48,000 का 1/5 9,600, और इस 1/5 भाग की छूट लगातार 5 वर्षों में, छूट लगातार 5 वर्षों में, और वो भी कब, मकान बनने वाले वर्ष से शुरू करके, लगातार 5 वर्षों में मकान बनने वाले वर्ष से दी जाएगी, बनने वाले वर्ष से दी जाएगी, लगातार 5 वर्षों में दी जाएगी। तो तनिक देखें इनकी छूट लगातार 5 वर्षों में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो क्या कहा, पहले ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व के 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। इस पूरी अवधि का ब्याज निकालकर उसका 1/5 कर देते हैं, और उस 1/5 भाग की छूट मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके लगातार 5 वर्षों में दी जाती है, लगातार 5 वर्षों में दी जाती है, ठीक है। तो लगातार 5 वर्ष कौन से हैं, मकान बना कब है, 31 दिसंबर 2014 को। तो 31 दिसंबर 2014 मतलब ये 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 वाला वर्ष था, 1 साल ये रहा। फिर 1 अप्रैल मतलब जिस वर्ष मकान बना उस वर्ष छूट दे दी जाएगी, वहीं उसी वर्ष से शुरू की जाती है। तो 31 दिसंबर 2014 को मकान बनकर तैयार हुआ था। तो 31 दिसंबर 2014 को मकान बनकर तैयार हुआ, तो मतलब 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 वाले सन में बना, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 इसी सन में है। फिर 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। इन्हीं लगातार 5 वर्षों में छूट मिलेगी। लेकिन हमारा गत वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो हमारे गत वर्ष में ये 5 वर्ष नहीं पहुँचे, मतलब हमारे गत वर्ष में छूट नहीं मिलेगी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की छूट हमारे गत वर्ष के पहले ही समाप्त हो चुकी है। ऐसा क्यों होता है, तो इनकम टैक्स ये कहता है भाई हम आपको छूट तो दे रहे हैं, लेकिन लगातार 5 वर्षों में देंगे, टुकड़ों में देंगे। आप पीछे ही पूरी छूट ले चुके हो, तो यहाँ फिर से थोड़ी लोगे, केवल 5 वर्षों में आपको छूट देंगे, 5 वर्ष आपको छूट दे चुके हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की छूट आपको नहीं मिली, नहीं।
बात आई प्रीवियस ईयर की। तो गत वर्ष में जितना भी ऋण शेष हो, प्रीवियस ईयर लिखा है, गत वर्ष में जितना भी ऋण शेष हो, तो गत वर्ष आपका क्या है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो गत वर्ष में जितना भी ऋण शेष हो, गत वर्ष में जितना भी ऋण शेष हो, उस पर निश्चित दर से ब्याज की गणना करते हैं। तो गत वर्ष आपका शुरू होगा 1 अप्रैल 2019 को, और गत वर्ष शुरू होने के ठीक एक दिन पहले 31 मार्च 2019 को पूरे ऋण का भुगतान हो गया। तो जब 31 मार्च 2019 को पूरे ऋण का भुगतान हो गया तो मतलब कोई भी ऋण बचा ही नहीं है। तो जब कोई भी ऋण बचा ही नहीं है, तो जब लोन नहीं है, लोन पे हो चुका है, तो जब लोन चुका दिया है तो कोई ऋण नहीं बचा, तो ब्याज भी नहीं निकलेगा। क्यों? हमारे गत वर्ष में कोई लोन है ही नहीं, एक दिन पहले ही पूरा लोन चुकाया जा चुका है। तो जब एक दिन पहले ही पूरा लोन चुकाया जा चुका है तो मतलब हमारे पास कोई लोन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 अगर हमारे गत वर्ष में पहुंचे तो, प्लस प्रीवियस ईयर का ब्याज। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 हमारे गत वर्ष में पहुंचा नहीं, मतलब निल, और प्रीवियस ईयर में कोई लोन नहीं है इसलिए निल। तो पूरा इस टॉपिक में कितना आंसर आया, निल। कंफर्म, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट आपको नहीं मिलने वाली इस गत वर्ष में। कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में दिया गया है, तो ये एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। ये वर्किंग नोट जैसा दिख रहा है, जब आप सोल्यूशन लगाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी आएगा तो वो एक लाइन में लिख उठेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन लोन जितनी बारीकी से आप सीख लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। मैंने आपसे ये कहा ना कि आप इसको निकालना सीखिए। आप थोड़े धीरे चलो, ठीक है, जब आप ये निकालना सीख लोगे ना तो आप बारूद की रफ्तार से आगे बढ़ोगे। ठीक है, रॉकेट साइंस लगेगा, लेकिन पहले आप निकालना तो सीखिए। अगर शुरू में ही अटक गए तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, तो का खंड हमने हल कर लिया। इस क्वेश्चन में ख खंड और ग खंड भी दिया हुआ है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है 8। हम उसका ख खंड आपके लिए बताते हैं, 8 का ख। ठीक, क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है। 2 लाख रुपए का ऋण लिया, 12% ब्याज, डेट इन्होंने बदल दिया है। तो कहा है मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण 12% की दर से लिया, मकान किराए पर उठा दिया गया और निम्न दशाओं में गत वर्ष 2019-20 के लिए कटौती योग्य ब्याज की राशि की गणना कीजिए। ख खंड हम पढ़ेंगे। ऋण लेने की तिथि है 1 अक्टूबर 2013। ऋण लिया कब, 1 अक्टूबर 2013 को ऋण लिया। मकान बनकर तैयार हुआ कब, 31 मार्च 2015। बहुत खूब, बढ़िया क्वेश्चन जो हम बताना चाहें। 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2019 तक आधे ऋण का भुगतान हो चुका है। चलिए, आधा ऋण, ठीक है। 31 मार्च 2019 तक आधा ऋण का भुगतान हो चुका है। ठीक है, चलिए, ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण लिया 12% ब्याज पर। चलिए, मान लिया। फिर आगे कहा है 1 अक्टूबर 2013 को ऋण लिया है 2 लाख रुपए का, 12% ब्याज। 1 अक्टूबर 2013 को ऋण लिया, 12% ब्याज। मकान 31 मार्च 2015 को बनकर तैयार हुआ और 31 मार्च 2019 तक आधे ऋण का भुगतान हो चुका है। 31 मार्च 2019 तक आधे ऋण का भुगतान हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमें निकालना है तो इसमें 2 पार्ट बनते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्रीवियस ईयर। हम इन 2 पार्टों को हल करेंगे। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मैंने बताया ना कि आपको नियम याद होगा, नियम याद है तो बेहतर है, अगर नियम नहीं याद है तो पहले आप पूरा खोल के एकदम जो हमने लिखाया है बैठ जाइए। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने को कहा है तो ये 2 टुकड़ों में सॉल्व होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और प्रीवियस ईयर।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे कहते हैं? ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। तो यहाँ देखिए ऋण कब से लिया? 1 अक्टूबर 2013 से। मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च, ये खुद 31 मार्च है। हमें इससे मतलब नहीं है ये क्या है, हमारा नियम क्या है, जिस दिन मकान बना उसके पहले 31 मार्च चाहिए। वो खुद 31 मार्च है तो भी हम उसके पीछे 31 मार्च, तो 31 मार्च 2015 है तो इसके पहले 31 मार्च कब मिली होगी? 31 मार्च 2014 को। कंफर्म? तो नियम क्या बना? ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। इतना समझ में आया? श्योर? फिर से जान लीजिए, ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। अब चलिए तोड़ लेते हैं। अक्टूबर 2013 से शुरू हुए, हम 31 मार्च को वर्ष समाप्त होना है, 31 मार्च 2014 और यही डेट मिल गई, मतलब यहाँ 1 साल से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। और अक्टूबर से है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 6 महीने ही केवल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखे 2 साल था, इसमें 6 महीने बना। तो ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। और यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना निकल के आया? 6 माह। इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर, इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर उसका 1/5 कर देंगे। यही तो आपने नियम पढ़ा कि ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व के 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। तो 2 लाख रुपए का ऋण था, 2 लाख रुपए के ऋण पर 12% ब्याज दर थी। तो 12% ब्याज दर मतलब 24,000 रुपये लोन। कब ब्याज आया? साल भर का। तो 6 महीने ही तो केवल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। तो 24,000 का 6/12 मतलब केवल कितने रुपए? 12,000। ठीक है, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज आया। तो इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर उसका 1/5 कर देते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज आया। अब उस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के ब्याज का क्या कर देंगे हम? 1/5 मतलब 12,000 का 1/5। और ये लगातार 5 वर्षों में छूट दी जाएगी। कब से? मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके लगातार 5 वर्षों में छूट दी जाती है। तो लगातार 5 वर्षों में छूट दी जाती है। ये तो नियम पढ़ा है कि ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर उसका 1/5 कर देते हैं। तो 1/5 कितना निकल के आया? 2,400। और लगातार इस 2,400 की छूट लगातार 5 वर्षों में दी जाएगी। कब से? मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके। मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके। तो मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके छूट देते हैं। तो पहला मकान बनने वाला वर्ष कौन सा था? देखिए 31 मार्च 2015। तो मैंने अभी बताया कि जब यहाँ 1, 2, 3 लिखा हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1 साल पीछे मिलता है। तो 31 मार्च 2015 लिखा है, मतलब मकान बना है 2014-2015 में। फिर अगला साल कौन सा होगा? 2015-2016। फिर अगला साल कौन सा होगा? 2016-2017। फिर अगला साल क्या होगा? 2017-2018। और फिर अगला साल क्या होगा? 2018-2019। मतलब कितने साल? 5 साल ये खत्म हो गए। इन्हीं 5 वर्षों में छूट मिलेगी। लेकिन हमारा गत वर्ष क्या है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। मतलब ये छूट हमारे गत वर्ष में नहीं पहुंची है।
ठीक है, ये छूट हमारे गत वर्ष में नहीं पहुंची है, तो मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कोई भी ब्याज हमें छूट नहीं मिलेगी, नहीं, क्योंकि हमारे गत वर्ष में वो छूट पहुंची नहीं, उसके पहले वो समाप्त हो चुकी है। कंफर्म। तो नियम क्या बना, ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व के 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। इस पूरी अवधि का ब्याज निकालकर उसका 1/5 कर देते हैं और उस 1/5 भाग की छूट मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके लगातार 5 वर्षों में दी जाती है। अगर कोई वर्ष हमारा गत वर्ष हुआ तो छूट मिलेगी, नहीं तो छूट नहीं मिलती। कन्फर्म। अब बात आई गत वर्ष के ब्याज की। गत वर्ष का ब्याज, तो यहाँ तक ये 5 वर्ष हमारे गत वर्ष पहुँचने के पहले ही समाप्त हो गए, इसलिए छूट समाप्त हो चुकी है, हमें छूट गत वर्ष में नहीं दी जाएगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के। अब बात आई प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर का कितना नियम है, गत वर्ष में जितना भी ऋण शेष हो, गत वर्ष में जितना भी ऋण शेष हो उस पर निर्धारित दर से ब्याज की गणना करते हैं। तो देखिए, गत वर्ष शुरू कब होगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, और गत वर्ष शुरू होने के ठीक एक दिन पहले 31 मार्च 2019 को आधे ऋण का भुगतान कर दिया गया। तो जब एक दिन पहले आधे ऋण का भुगतान कर दिया गया, 2 लाख का ऋण था, मतलब 1 लाख रुपए ऋण चुका दिया गया, तो बचा कितना, 1 लाख रुपए का ऋण बचा, और उस 1 लाख रुपए के ऋण पर 12% ब्याज की गणना, मतलब कितने रुपए आ गया, 12,000। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कितनी छूट मिलेगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए नियम है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5, अगर हमारे गत वर्ष में पहुंचे तो, और प्लस प्रीवियस ईयर का ब्याज। तो यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 लगातार 5 वर्षों में समाप्त हो गया था, कोई वर्ष हमारा गत वर्ष नहीं था, इसलिए उस 1/5 की छूट तो नहीं मिलेगी। लेकिन गत वर्ष के ब्याज की कितनी छूट मिल रही है, 12,000। यही इतना 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आएगा और इसी की छूट मांगी जाएगी। और चूंकि ये मकान किराए पर उठा है इसलिए पूरी छूट मिल जाती है, तो इस पार्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 12,000। कन्फर्म। बा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम सी पार्ट हल करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन कितने पार्ट में दिया गया था, 3 पार्ट में दिया गया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंफर्म। आगे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन बार बार लगाना पड़ रहा है क्योंकि आप सीख जाइए, परिस्थितियां बदल बदल के आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको सिखाने का पूरा प्रयास किया गया है और बहुत ही कंप्लीट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल वही क्वेश्चन है, खा या गा खंड अब कह लीजिए, गा खंड। ठीक है, गा खंड हमने तीनों खंड लगाना चाहा, का खा हम हल कर चुके हैं, गा खंड अगले कुछ मिनट में आपको ये सॉल्व मिल जाएगा। 1 जनवरी 2015 को ऋण लिया, 1 जनवरी 2015 को ऋण लिया। चलिए मान लिया मकान बनकर तैयार हुआ है 30 जून 2016 को, 30 जून 2016 को मकान बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, 30 जून 2016 को मकान बनकर तैयार हुआ, और जब ऋण लिया है तो ऋण लिया 31 मार्च 2019 को, चौथाई ऋण का भुगतान कर दिया था 1/4, एवं फिर आगे कहा है 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को 50,000 का भुगतान कर दिया, 50,000 का भुगतान कर दिया। तो मतलब कितनी बार भुगतान कर दिया है, 2 बार। चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन क्या दिया है, मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण 12% की दर से लिया, मकान किराए पर उठा हुआ है, निम्न दशाओं में गत वर्ष 2019-20 के लिए कटौती योग्य ब्याज की राशि की गणना करनी है। ठीक है, तो मकान बनाने के लिए ऋण कब लिया, 1 जनवरी 2015 को, मकान बनकर तैयार कब हुआ, 30 जून 2016 को। तो आइए हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने टुकड़ों में हल करते हैं? 2, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और प्रीवियस ईयर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे कहते हैं? तो आपने ये 2 टुकड़ों में हल करना सीखा। ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। तो ऋण लिया कब? 1 जनवरी 2015। ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च, तो 30 जून 2016 के पहले 31 मार्च कब रही होगी? यहाँ जून लिखा है, जून के पहले मई, मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मतलब इसी सन में रहा होगा। मैंने बार बार बताया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो तो उसी सन में मार्च मिल जाता है। 1, 2, 3 लिखा हो तो पीछे आते हैं। तो मतलब 31 मार्च 2016। ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। लेकिन जरा इसे तोड़ लेते हैं। 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ ना, 1 जनवरी 2015 से, तो 31 मार्च 2015 को समाप्त होगा 1 साल। मतलब साल हमें रोकना होगा, 31 मार्च को ही ये ठहराव है, पड़ाव है, रुकते हैं। 1 जनवरी को शुरू हुए तो 31 मार्च को रुक गए। फिर 1 अप्रैल 2015 से शुरू होंगे तो 31 मार्च 2016 तक पहुंचेंगे। ये डेट मिल जाती है, वहीं पे हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये तो पूरा 1 साल आया, लेकिन ये जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, 3 माह, और ये निकल के आया 1 साल। कंफर्म? तो हमें पहले ये जानना होता है कि आखिर कितना। तो ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। तो ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमने ब्याज निकालना होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकल के आए 1 साल 3 माह। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज, इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर, तो 2 लाख का 12%, 24,000 रुपये साल भर का। 3 महीने का कितना होगा? तो 24,000 साल भर का है, तो 3/12, 6,000 3 महीने का होगा। जोड़ दिया तो कितना निकल के आया? 30,000। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज आया। कंफर्म? ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व की 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं, और इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर उसका 1/5 कर देते हैं, 6,000। और इस 1/5 भाग की छूट लगातार 5 वर्षों में दी जाती है, लगातार 5 वर्ष, मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके, मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके लगातार 5 वर्षों में छूट दी जाएगी। ठीक है, फिर से जान लीजिए, लगातार 5 वर्षों में छूट दी जाती है, और वो भी कब से? मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके लगातार 5 वर्षों में छूट दी जाती है। चलिए एक तरफ से हम शुरू करते हैं। फिर से जान लीजिए, ऋण लेने की तिथि से मकान बनने के पूर्व के 31 मार्च तक की अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। इस पूरी अवधि का ब्याज निकाल कर उसका 1/5 कर देते हैं, और उस 1/5 भाग की छूट लगातार 5 वर्षों में दी जाएगी, वो भी कब से? मकान बनने वाले वर्ष से प्रारंभ करके। तो मकान बना कब? 30 जून 2016। अब हम आगे जाएंगे, मकान बना है तो आगे जाना है। तो 30 जून तो मतलब 2016, तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 ये पहला वर्ष रहा। फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। यही लगातार 5 वर्ष होंगे। क्या इनमें कोई वर्ष हमारा गत वर्ष भी है? जी हाँ है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो मतलब इसकी छूट मिलेगी, तो कितना छूट मिलेगी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5, 6,000 की। ठीक, अभी तक 2 पार्टों में निल आया था, इसमें 6,000 आ गया।
अब हम आते हैं गत वर्ष के ब्याज की। तो गत वर्ष में जितना भी ऋण शेष हो, ऋण लिया था 2 लाख, तो कहा है जिस दिन गत वर्ष शुरू हुआ उसके ठीक एक दिन पहले, क्योंकि हमारा गत वर्ष शुरू कब होता है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। तो गत वर्ष शुरू होने के ठीक एक दिन पहले चौथाई ऋण चुका दिया गया। ठीक एक दिन पहले कितना ऋण चुका दिया गया, चौथाई। तो 2 लाख का चौथाई मतलब 50,000। तो ऋण कितना बाकी, 1,50,000। ये 1 अप्रैल को कितने ऋण बाकी हैं, 1 अप्रैल। अब फिर अगली भुगतान कब की गई, 1 अक्टूबर को। तो पहले 31 मार्च को 50,000 की पेमेंट दे दी गई। तो 1 अप्रैल 2019 को ऋण बाकी है 1,50,000। ठीक, क्योंकि 31 मार्च 2019 को चुका दिया। जब 31 मार्च 2019 को 50,000 चुका दिया, 2 लाख रुपए का ऋण था, 2 लाख रुपए के ऋण में से 50,000 चुका दिया, तो 1 अप्रैल 2019 को कितने ऋण बाकी हैं, 1,50,000। फिर 1 अक्टूबर को फिर से चुकाया जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2019 को फिर से कितने रुपए चुका दिया, 50,000। तो अब 1,50,000 बाकी थे, 50,000 फिर से चुका दिया, तो फिर कितने बचेंगे, केवल 1 लाख। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हमें 2 टुकड़ों में निकालना होगा। पहले देखिए 1 अप्रैल 2019 को कितना ऋण बाकी है। तो 1 अप्रैल 2019 के एक दिन पहले 50,000 चुका दिया गया, मतलब कितने रुपए का ऋण बाकी है, 1,50,000। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तो यही 1,50,000 ही बाकी रहा। 1 अक्टूबर को फिर चुका दिया गया, तो फिर और कम हो जाएगा। लेकिन अब 1,50,000 कितने महीने बाकी था, 6 महीने। तो 1,50,000 पर 12% मतलब कितना निकल के आएगा, 18,000 1 साल का। तो 6 महीने का कितना आएगा, 9,000। क्योंकि 1,50,000 का ऋण बाकी था केवल कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए बाकी था। तो 6 महीने का ब्याज कितना आ गया, 9,000। जब 1 अक्टूबर को फिर 50,000 चुका दिया गया, तो कितने ऋण बाकी बचे, 1 लाख। तो अब कितने महीने के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस अगले 6 महीने के लिए 12%, 12,000 साल भर का। 6 महीने का कितना आया, 6,000। तो टोटल कितना आया, 15,000। तो प्री इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 प्लस प्रीवियस ईयर। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 6,000 और प्लस प्रीवियस ईयर कितना निकल के आया, 15,000। दोनों मिलके कितना आया, 21,000। कंफर्म। ये कैसे आ गया, पता लगा कि 1 अप्रैल 2019 को इनके पास कितना ऋण बाकी है, 1,50,000। बीच में 1 अक्टूबर को फिर ऋण चुका रहे हैं, तो 1 लाख हो जाएगा। तो 6 महीने के लिए 1,50,000 का कर्ज है और अगले 6 महीने के लिए 1 लाख का कर्ज है। तो पहले 6 महीने पर ब्याज निकला 9,000 आया, दूसरे 6 महीने का ब्याज निकला 6,000 आया। दोनों ब्याज जोड़ दिया 15,000 आया। ये गत वर्ष का ब्याज है और गत वर्ष के ब्याज की पूरे की छूट मिलती है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हम 6,000 निकाले ही हैं, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, 21,000। और इसी की ये छूट मांगेंगे। तो चूंकि मकान किराए पे उठा है इसलिए पूरे की छूट मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये कटौती निकालने का तरीका है। और दूसरी छूट कौन सी है, स्टैंडर्ड। वो तो हमेशा नेट एनुअल वैल्यू के 30% के बराबर दी जाती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। कम खर्च करो ज़्यादा खर्च करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप पहले कटौती निकालना सीख लीजिए, हम फिर अगले कंप्लीट क्वेश्चन पर आपके लिए चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम रोकेंगे। अगर आप नए जुड़े हैं तो पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें और आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप हमसे रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।